नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दिल्ली स्पेशल की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली का 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मनीष सिसोदिया ने इसे रोजगार बजट बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने भी इस बात को माना है कि आज हमारी दिल्ली भारत की स्टार्टअप राजधानी है। 2022-23 के बजट में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक के लिए मैं 475 करोड़ रुपए का बजट रख रहा हूं। दिल्ली सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा। केजरीवाल सरकार ने पेश किया रोजगार बजट। बजट में आप सरकार का दिल्ली बदलने का वादा। 20 लाख नौकरियां लोगों को देने का लक्ष्य। खुल गया, खुल गया, खुल गया। दिल्ली सरकार की सौगातों का पिटारा खुल गया। दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में दिल्ली में केजरीवाल सरकार का फोकस नौकरियां, स्वास्थ्य, नाइट लाइफ, मार्केट, ग्रीन एनर्जी, रिटेल सेक्टर पर है। 75,800 करोड़ के इस बजट में दिल्ली सरकार ने अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां लोगों को देने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार नौकरियों में ग्रीन जॉब्स पर जोर दे रही है। केजरीवाल सरकार का ये 8वां बजट है। इसे लेकर सरकार ने इसे रोजगार बजट का नाम दिया। पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया। इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया। पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये हमने आजादी के 75वें साल में यहाँ सपना देखा। वहीं उन्होंने बताया कि 2022-23 का बजट 75,800 करोड़ का है, जो 2014-15 के 30,940 करोड़ के बजट से 2.5 गुना बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल व्यय 2014-15 के दौरान 30,940 करोड़ रुपए था। मैंने जून 2015 में 41,149 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ अपना पहला बजट पेश किया था और मुझे खुशी हो रही है 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट में यहाँ पर प्रस्तावित किया। दिल्ली के रिटेल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने की घोषणा की। इससे देश विदेश के ग्राहकों को दिल्ली में बुलाकर शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शॉपिंग फेस्टिवल्स आयोजित किए जाएंगे। छोटे छोटे स्थानीय बाजारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है और मुझे सदन के समक्ष ये जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है। केंद्र सरकार ने भी इस बात को माना है कि आज हमारी दिल्ली भारत की स्टार्टअप राजधानी है। यहाँ देश के सबसे ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए हमने दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी को और प्रोग्रेसिव बनाया है। हमारे देश में आज अगर कोई युवा स्टार्टअप सेटअप करना चाहता है तो उसको अपना मूल काम छोड़ के, जो उसका मूल आइडिया है उसको छोड़ के वो सरकार के साथ उलझता है, टैक्स सिस्टम में उलझता है, एनफोर्समेंट में उलझता है, जीएसटी में, एमसीडी में उलझता है, पेटेंट के लिए उलझता है। इस जैसे काम में 90% समय देता है स्टार्टअप वाला युवा और 10% अपने मूल काम में देता है। हमारी स्टार्टअप पॉलिसी जो नई बन रही है ये सुनिश्चित करेगी कि स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं का 100% समय अपने आइडिया पे काम करने में जाए और जो 90% समय इधर उधर जाता है, इधर उधर की फॉर्मेलिटीज में जाता है, वो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी। वहीं मनीष सिसोदिया ने बताया कि देश में हर साल 5.5 करोड़ लोग बीमारी की वजह से गरीब हो रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में अब तक 5 करोड़ 49 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। अगर इन्हें फ्री क्वालिटी इलाज ना मिलता तो ये भी गरीबी में चले जाते और अब स्कूलों में भी मोहल्ला क्लिनिक्स खुल गए हैं। हर व्यक्ति के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध कराना माननीय मुख्यमंत्री जी के गवर्नेंस मॉडल का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है।
नए अस्पताल बनाने से लेकर मोहल्ला क्लिनिक जैसी अवधारणा पर सफलतापूर्वक काम करके केजरीवाल सरकार की पिछले 7 साल की बड़ी उपलब्धियों में से हेल्थ सेक्टर रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को 520 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक दे चुकी है, 29 पॉलीक्लिनिक, 38 मल्टी स्पेशलिटी सुपर हॉस्पिटल के अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। 94 पॉलीक्लिनिक मौजूदा औषधालयों का उन्नयन कर स्थापित किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिकों की संख्या भी बढ़ के 1000 होगी। 2022-23 के बजट में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक के लिए मैं 475 करोड़ रुपए का बजट रखा हूं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा स्थापित मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की सफलता को देखते हुए बुराई कोई भी करता रहे, लेकिन देश के लगभग सारे राज्यों के छोटे बड़े कस्बों में मोहल्ला क्लिनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, सारे राज्यों। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में फूड ट्रक पॉलिसी शुरू किया जाएगा। फूड ट्रक सर्विस रात 8 बजे से 2 बजे तक चलेगी। इससे नए रोजगार मिलेंगे। अब दिल्ली सरकार दिल्ली में एक नई फूड ट्रक पॉलिसी लेके आएगी। फूड ट्रक पॉलिसी में फूड ट्रकों को शहर में अलग अलग फिक्स लोकेशंस पे रात को 8 बजे से शाम को 8 बजे से रात के 2 बजे तक फूड ट्रक्स सर्विस देंगे अपनी, उनको अनुमति दी जाएगी। इससे दिल्ली की नाइट इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी और रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। रेस्टोरेंट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में इसकी बहुत मांग बढ़ती है। क्लाउड किचन की संख्या 20% हर साल बढ़ रही है। हमने इसकी पूरी स्टडी कराई तो हर साल 20% क्लाउड किचन नए आ जाते हैं दिल्ली में। वर्तमान में दिल्ली में 20,000 से ज्यादा क्लाउड किचन है और करीब 2 लाख लोगों को डायरेक्ट और 50,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार ये दे रहे हैं। क्लाउड किचन उन स्टोर्स में शामिल हैं जो नाइट टाइम इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं। रेवेन्यू जनरेशन की एक बहुत बड़ी संभावना है इसमें, इस सेक्टर में। केजरीवाल सरकार ने 2022-23 के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। इसमें प्रदेश के युवाओं को काफी रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही युवा आत्मनिर्भरता की ओर भी आगे बढ़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।